अगर आप रामायण गीता की बात मानो, अलग थियरी आपके सामने आ रही। रामायण सरल भाषा हिंदी में लिखी गई, सब लोग पढ़ते भी हो। इस समय देखो नवरात्रि चल रही हिंदू धर्म में, जगह जगह रामायण का पाठ, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं देवी के पंडाल सज गए। खैर कुछ तो धर्म कर्म हो रहा। वैसे ये धर्म कर्म पूर्ण नहीं है। 9 दिन के लिए पूरा कटनी पुजारी बन जाएगा। 9 दिन के लिए सब लोग साधु बन जाएंगे। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा सब भांग शराब छोड़ दिया, बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिया। इतने लोग इतने बड़े पुजारी बन जाएंगे कि रोटी भी छोड़ देंगे। नींबू के पानी पर 9 दिन की नवरात्रि कहा तपस्या करो। ये 9 दिन देवी का दिन है, तपस्या करो। और जो ही 9 दिन पूरा हुआ, देवी मैया को ले जाकर के ताल तलैया में फेंक देंगे। हाथ पैर टूट करके खंडित हो जाएगी मूर्ति। नदी पर पुल से ही फेंक देते। बताओ आप, अपने घर का मुर्दा कोई इस तरह से नहीं फेंकता होगा। और देवी देवताओं को सरेआम नदी के पुल से झटक दिया, नर्मदा नदी में। हाथ टूट कर उधर गया, पैर टूट कर उधर गया। मिट्टी की तो बना, 10-5 दिन के लिए बना लेते, 1-1 लाख रुपया, 50-50 हजार कीमत भी देते हो आप। और देवी मैया को नदी में फेंकने के बाद फिर आए, जब 10वां दिन लगा, फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, शराब गांजा पीना शुरू, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना। जमीन के लिए चाचा मार दिया, बगीचा के लिए भाई भतीजा मार डाला। इस पूजा हमको आपको पूरा लाभ नहीं दे पा रही। बुराई हम नहीं कर रहे। धर्म का मतलब, सत्संग का मतलब तो सुधार होता। सठ सुधरे सत्संगति पाई। अगर मान लो पूजा पाठ करने वाले भी नहीं सुधर पाएंगी, तो राजनीति करने वाले दिल्ली भोपाल में क्या सुधरेंगे? नेता सुधरेंगे? एक ही आधार है धर्म और अध्यात्म। जो मानव को मानव बनाता है, मनुष्य बनाता। बाकी नेता लीडर राजनीति में देखो आप, राजा महाराजा की कहानी पढ़ो, मार काट। आज भी आप प्रजातंत्र में देख रहे हो कि दिल्ली भोपाल में बैठकर हमारे मंत्री मिनिस्टर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। हर पार्टी में जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने राजनीतिक दल और पार्टी के लोग हैं, कुछ परसेंट को छोड़कर हर पार्टी में कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। लेकिन आज कोई पार्टी दूध की धोई नहीं रह गई। सब में ऐसे करप्टेड लोग हैं जिन्होंने भारत की गरीब जनता के खजाने पर डाका डाल दिया, और गरीब जनता के पैसे से शराब पी करके भोग और रोग में फंसे पड़े हैं। उनका तो ऐसा आराम चल रहा। जनता बेचारी मरी जा रही, चीख रही, चिल्ला रही। बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचना कठिन है। करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा, चाहे कोई सरकार बनाओ। बस धर्म और अध्यात्म से उम्मीद होती है। किसने वाल्मीकि ऐसे डाकू को भी सुधार दिया? धर्म, अध्यात्म और सत्संग का ज्ञान, कहा बड़े बड़े अधम, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े गुनहगार सुधर गए। ऐसा संतों के सत्संग का इतिहास हमारे आपके सामने है। रामचरितमानस रामायण हिंदू धर्म का देखो पवित्र ग्रंथ है, सब लोग प्यार करते हो, मानते हो। इसकी रचना 500 करीब 500 बरस पहले, जब दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज था। मुगल सम्राट अकबर, ये श्रेष्ठ राजा माने अकबर को, द ग्रेट अकबर। जैसे सम्राट अशोक को द ग्रेट अशोक, ऐसे अकबर को भी द ग्रेट इतिहास मानता। अब कुछ हिंदू कहते नहीं नहीं भाई, अकबर ने भी गड़बड़ किया है। सब मुसलमानों ने माना, लेकिन इतिहास ने मान लिया भाई द ग्रेट अकबर। जैसे अशोक को आप कहते हो द ग्रेट अशोक। हाथी घोड़ा के जमाने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अफगानिस्तान, काबुल, कांधार से लेकर आसाम, बर्मा तक इतना बड़ा राज स्थापित कर देना मामूली आदमी के बस की बात नहीं। छोटे मोटे राजा
सबको तोड़ ताड़ करके एक राज बना देना। और उससे भी कमाल किया सम्राट अशोक ने, जो मौर्य वंश के प्रतापी राजा, अकबर से हजारों बरस पहले उन्होंने पूरे देखो भारत को एक अखंड भारत कर दिया था। ईरान इराक से लेकर के आसाम, इधर हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक। आज भी जगह जगह उनके पिलर्स, जिसको अशोक स्तंभ कहा जाता, तब किताब कापी कागज था नहीं। अपनी शिक्षा उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बाद में हृदय बदल गया। बौद्ध गुरुओं का सत्संग सुन करके एक तरह से उस साधु बन गए। राजा तो बने रहे, लेकिन साधु बनने के बाद उनका राज भी खत्म हो गया। साधु बन जाओगे दुश्मन दबा देगा आपको, राजा माला करेगा तो राज टिकेगा उसका। मौर्य वंश का अंत हो गया, अंत में लोगों ने कब्जा कर लिया। सम्राट अशोक ने कहा भाई हम लड़ाई वड़ाई में खून हत्या नहीं करेंगे। भाई माला जपते आप, राजा को ये नहीं करना है, राजनीति अलग है। दुश्मन आप पर चढ़ाई करेगा, भगवान राम माला जपेंगे तो रावण मारा कैसे जाएगा, ये अलग चीज होती है। लेकिन कुल मिलाकर के देखो, उसी समय रामायण लिखी गई जब अकबर का दिल्ली में राज था। कहाँ लिखी गई? काशी नगरी बनारस में गंगा के तट पर। किसने लिखा? गोस्वामी जी महाराज। ये जात के ब्राह्मण थे, जन्म हुआ था राजापुर गांव चित्रकूट। राजापुर गांव जो चित्रकूट जिले में जमुना नदी के किनारे पड़ता। सयाने होने के बाद ये लोग काशी बनारस चले गए थे। वहीं बैठ करके इन्होंने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 रामचरित्र कीन पदैशा, इन्होंने भगवान राम के श्री चरणों की वंदना प्रारंभ की। जैसे हम आप वंदना कविता करते, इन्होंने लिखना भी शुरू कर दी। वंदना भी करे, उसी को लिख भी रहे। संवत 1631 में प्रारंभ किया, 1.5-2 साल तक लिखते रह गए। थोड़ा आज लिखा, थोड़ा ये कहीं, लगातार लिख दिया। उनको पूजा पाठ भी करना, साधना भी करनी है, और भी करना, लोगों को सत्संग भी सुनाना था। थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते सालों बरस बीत गया तो रामायण की रचना हाथ से लिखा, हैंड राइटिंग। तब प्रेस नहीं था, मशीनें नहीं थी, इस तरह से कागज नहीं थे, फैक्ट्री नहीं थी। हाथ से लिख लिख करके रामायण तैयार हो गई। उस रामायण में गोस्वामी महाराज ने जो लिखा है, ये चीजें दुनिया में सस्पेंस पैदा कर रही, संशय पैदा कर रही। यही बौद्धिक और अध्यात्मवाद का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। हम लोग भी जूझ रहे हैं। कहने के लिए धर्म धर्म तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता भाई ये क्या लिखा है रामायण में। गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है, 500 बरस पहले लिख दिया। उसमें न हेलीकॉप्टर है, न जहाज है, न रेलवे है, न कुछ नहीं। हाथी घोड़ा रथ का जमाना है। अकबर के समय में छोटी मोटी बंदूक वंदूक, थोड़ी तोप वोप आ गई थी, जिसको चित्तौड़ के किले में या हल्दी घाटी के युद्ध में लोगों ने प्रयोग किया। इसलिए राजपूती सेना हार भी गई थी। राजपूत तीर तलवार धनुष बाण कोल भी लेकर तमाम लोगों की इतिहास आता। उनके पास तोप और बंदूक की मात्रा बहुत कम थी। मुगलों की सेना बड़ी थी, उनके पास तोप और बंदूकें। बताओ आप, तलवार तो आप सामने रहेगा तब मारोगे, और बंदूक से तो बहुत दूर से गोली चल जाएगी, तोप से उड़ा देंगे। ऐसा नहीं कि राजपूत कम बहादुर थे, लेकिन वहां तोपों का प्रयोग हुआ है मुगलों की तरफ से। अंत में राजपूती सेना हार गई थी, और हल्दी घाटी में देखो महाराणा प्रताप निकल गए जंगल की तरफ। फिर लड़ते भिड़ते, खैर स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी दुर्दशा हो गई भारत की। कुछ ही लोग, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया अकबर के, कहा महाराज ठीक है, चलो हम शादी ब्याह भी करते, हमारा राज उज मत खत्म करो, मारो मत आप। तो बहुत से लोग इस तरह के भी थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा भाई मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। इसीलिए हम लोग उनका इतिहास, भारत के इतिहास में सम्मान से आज भी नाम लिया जाता। भाई चलो कुछ भी हुआ, छोटे से संसाधन में इतनी बड़ी फौज से। चित्तौड़ मेवाड़ कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं था,
उस समय मेवाड़ की कुल आबादी 3.5 लाख थी। महाराणा प्रताप का स्टेट इतना छोटा था मेवाड़, 3.5 लाख, 500 बरस, बताओ 3.5 लाख पर आज आपके कटनी जिले की आबादी कितनी होगी? 15-20 लाख हो जाएगी। पूरे राज्य की आबादी 3.5 लाख। इसी टैक्स पर कोई फैक्ट्री कारखाना भी नहीं था, टैक्स चुंगी पर चित्तौड़ के किले का खर्चा राजाओं का चल रहा। तो जिसका संसाधन कमजोर है, मिलिट्री कितनी बड़ी रखी जाएगी? मान लो 1 लाख की फौज बना लेते 3.5 लाख में, और राजाओं से ला करके ग्वालियर का स्टेट और से मिलिट्री बना भी लेते, तो इनकी तनख्वाह कहाँ से आती? इसलिए मेवाड़ के सामने मजबूरी थी, भाई आमदनी कम है, खर्चा कहाँ से मिलिट्री वालों को तनख्वाह दी जाएगी, हथियार कहाँ से आएगा? इसलिए कुल मिलाकर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी उनको बहादुर माना जाता। उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं कर पाए। गोस्वामी महाराज ने उसी समय देखो, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है, उसी समय काशी नगरी बनारस में बैठकर रामायण की रचना हो, वही समय है। इधर चित्तौड़ और हल्दी घाटी में नाश हो रहा है, और वहां इतना बड़ा हिंदू धर्म का महान ग्रंथ रामचरितमानस रामायण की काशी नगरी में गोस्वामी महाराज रचना कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है ब्रह्मांडों के बारे में, यहाँ के बारे में, वहाँ के बारे में, राजा रानी सब लिखा है रामायण में। लेकिन ब्रह्मांडों के बारे में क्या लिखा? रामायण में लिखा कि मुदेव नयन त्रसित तन भयो, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मोह बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही, उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओडगुन रवि रैनीशा, अति विचित तह लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न शमाए, उभय घरी मह देखिया, बरन कवन विधि जाए। अब देखो बात तो उल्टी हो गई। साइंस और विज्ञान करा भाई देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और अध्यात्म बात क्या कह रहा है? हमारी हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण क्या कह रही? उल्टा संदेश दे रही है कि ना, ब्रह्मांड में अति विचित्र तहलोक अनेका, बड़े बड़े मंडल हैं, बड़ी बड़ी धरती है, बड़े बड़े गगन है, आसमान है। गोस्वामी महाराज कहते भी एक ऐसा मंडल है जहां भगवान राम आज भी बैठे हैं। त्रेता युग में रामावतार वहां से तो चले गए, लेकिन आज भी भगवान कभी मरते हैं? धर्म तो यही कहता है। विज्ञान कहता है कि भगवान आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, सब खत्म। अध्यात्मकारा भाई भगवान है, और भगवान कभी मरते नहीं। आज भी राम वहां मौजूद हैं। बताओ, कलयुग में देख रहे हैं। कह रहे एक ऐसी धरती मैंने देखा जहां कोटिन चतुरानन, वहां करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा ही ब्रह्मा नजर आ रहे। मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा की ही नर्सरी है। जिधर देखो ब्रह्मा ब्रह्मा, कोटिन चतुरानन, चतुरानन माने ब्रह्मा, कोटिन माने करोड़। कोटिन चतुरानन गौरीशा, गौरीशा माने गौरी के ईश, गौरी देवी माता के ईश यानी पार्वती जी के भगवान शंकर। कहा करोड़ों करोड़ों शंकर एक धरती ऐसी, और प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, हर ब्रह्मांड में राम के अवतार। कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओडगुन रवि रईशा। ऐसा आसमान मैंने देखा जिसमें करोड़ों सूरज, रवि माने सूरज, दिखाई दिए। हमारे आपके आसमान में केवल एक सूरज है। गोस्वामी महाराज कह रहे भाई ऐसा सूरज जिसमें करोड़ों करोड़ों, ऐसा आसमान, करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा। हमारे आपके आसमान में एक ही सूरज सिंगल,
और एक ही चंदा मामा सिंगल। ऐसा आसमान ब्रह्मांड में है जिसमें करोड़ों करोड़ों सूरज और करोड़ों करोड़ चंद्रमा एक साथ प्रकाशमान नजर आते हैं। अति विचित्र तहलोक अनेका रचना यमी तेक तेका। कहा केवल कंकड़ पत्थर वहां पहाड़ नहीं है, रचना अमित एक तेका। सुंदर सुंदर महल हैं, सुंदर सुंदर घर मकान हैं, यानी इस मृत्यु लोक से सुंदर सुंदर रचना। किसी को स्वर्ग नाम दिया गया, किसी को वैकुंठ दिया गया है, किसी को सहस्रदल कमल, किसी को ईश्वर का देश, किसी को ब्रह्म का देश। कहा बहुत बड़ी उधर आबादी है। जगह बड़ी है तो आबादी से आपका गांव बड़ा। अब हम लोग कल रात में आए तो गांव तो बहुत बड़ा, घूमते रह गए 1 किलोमीटर। हमने कहा कितना बड़ा गांव है। अब गांव है तो केवल घर थोड़ा न बना, आबादी होगी तब तो घर बना होगा।